हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर, जहां मैं करता हूं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज भी लाया हूं 7,000 रुपए से कम कीमत में मिलने वाले दो स्मार्टफोन। लेकिन आज दोनों स्मार्टफोन हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से हैं, जिसमें पहला स्मार्टफोन लावा Z2 और दूसरा स्मार्टफोन लावा BU। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लावा Z2 की। तो इसमें आपको मिलती है 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बैटरी 5000 mAh की, और ये आपको मिलेगा 7,000 रुपए में। वहीं बात करें लावा BU की, 6,888 रुपीज में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है, और इसमें भी आपको 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, रियर में 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, बैटरी 4060 mAh की, और ये फोन स्पेशली वुमेन्स और गर्ल्स के लिए बनाया गया है। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर की पट्टी दिख रही होगी जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए जल्द से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो ये हैं दोनों स्मार्टफोन जो बॉक्स में कुछ ऐसे पैक होकर आते हैं। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको #प्राउडली इंडियन लिखा हुआ देखने को मिलता है। बैक साइड में मोबाइल का डिजाइन दिया गया है, और नीचे थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं लावा Z2 से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स रखा हुआ मिलता है, जिसके अंदर आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल के लिए इसे साइड रख के हम चार्जर अडेप्टर पे नजर डालें तो 12.5 वोल्ट का चार्जर है। 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर की मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है, और चार्जर के बैक साइड में आपको 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। इसके बाद आपको इसमें Type-C USB केबल मिलती है, और केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और अब आ जाते हैं लावा BU में। सबसे ऊपर एक ट्रे जिसमें मोबाइल रखा हुआ मिलता है, इसे हम साइड रख लेते हैं। अंदर एक मिनी बॉक्स इसमें भी दिया गया है, जिसके अंदर आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसके बाद आता है चार्जर अडेप्टर। इसमें आपको 7 वोल्ट का चार्जर मिलता है, 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और USB केबल आपको इसमें नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है। ये है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एज और बेजल्स आप देख सकते हैं थोड़े से ज्यादा आपको लावा BU में देखने को मिलेंगे। साइज छोटा है लावा BU का, और दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड पहले से दोनों में आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को हमने फुल किया हुआ है, तो कलरफुल डिस्प्ले आपको लावा BU में देखने को मिलती है, जबकि स्क्रीन ब्राइटनेस आपको ज्यादा लावा Z2 में देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर यहां आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिलती हैं। लावा Z2 में आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, तो काफी लिमिटेड ऐप ही आपको इसमें देखने को मिलेंगी पहले से इंस्टॉल। बाकी दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा कोई फालतू के ऐप आपको देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो लावा Z2 में आपको मिलती है 6.51 इंच की HD+ IPS LCD, और लावा BU में आपको मिलती है 6.08 इंच की HD+ IPS LCD। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9 का है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको लावा Z2 में, और लावा BU में आपको दी गई है 283 ppi की पिक्सल डेंसिटी। लावा Z2 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। दोनों मोबाइल के हाइट देखें तो लावा Z2 की हाइट है 164 मिलीमीटर, 155 मिलीमीटर लावा BU की हाइट, 9.8 mm की थिकनेस आपको लावा BU में मिलती है, और लावा Z2 में आपको 9 mm की थिकनेस दी गई है। 190 ग्राम का हमारा लावा Z2 है, और 175 ग्राम का हमारा लावा BU है, क्योंकि आपको इसमें मिलती है 4060 mAh की बैटरी, और लावा Z2 में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। चलिए दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पे भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलते हैं। लावा Z2 में आपको बैक साइड में रफ फिनिश के साथ बैक पैनल देखने को मिलता है, जिस पर रिजेस आपको दिए गए हैं। इन पर स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग, जिस पर लावा की ब्रांडिंग, और कैमरा भी आपको मैट फिनिश के अंदर ही मिलते हैं। 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा
दिए गए हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। वहीं नजर डालें लावा BEU पर तो इसका बैक पैनल काफी ग्लोसी फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा। कर्वी बैक पैनल है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको लावा BEU में मिलता है, जबकि लावा Z2 आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहा है। कैमरा सेटअप इसका काफी कमाल का है और काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा दिए गए हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। साथ में आपको यहाँ पर डायमंड्स लगे हुए मिलते हैं जो काफी कमाल के दिखते हैं। दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक लावा BEU में दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको लावा Z2 में सिम ट्रे मिल जाती है और यहाँ 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। लावा BEU में आपको कोई सिम ट्रे नहीं मिलती है क्योंकि आपको इसका कवर ओपन करना पड़ता है और बैटरी भी आपको इसमें अलग से इंसर्ट करनी पड़ती है, जो कि हमने पहले से इंसर्ट कर दी है। तो ये देखिए अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। 2 सिम कार्ड स्लॉट और 1 मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इसमें दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिए गए हैं। 3.5 mm का ऑडियो जैक लावा Z2 में आपको नीचे की साइड मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के मीडिया स्पीकर यहाँ और यहाँ दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी लावा Z2 में 512GB और लावा BEU में 256GB तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन दोनों में आपको 10Q मिल जाता है। अब बात करें प्रोसेसर की तो 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है लावा Z2 में और चिपसेट आपको मिलता है MediaTek Helio G35 का। वहीं बात करें लावा BEU की तो इसमें आपको 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट UniSoC SC9863A का आपको इसमें मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है तो ज्यादा ब्राइट कैमरा लावा BEU का दिख रहा है। यहाँ पर जूम करके देखें तो लावा Z2 से आप कर सकते हैं 4x तक जूम और लावा BEU से भी आप कर सकते हैं 4x तक जूम। ये देखिए 4x तक जूम करने के बाद कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से देखने को मिलती है। और सेल्फी कैमरा पे नजर डालें तो यहाँ पर मुझे ज्यादा कलरफुल कैमरा लग रहा है लावा Z2 का। आपको कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे लावा की ओर से आने वाले 2 बेहतरीन स्मार्टफोन जो आपको 7,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगे? यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में BEU काफी पीछे हो जाता है। इसमें आपको UniSoC का प्रोसेसर दिया गया है। अगर MediaTek का इसमें भी दे देते तो काफी अच्छा हो जाता। लावा Z2 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इसमें 12.5 वॉट का चार्जर मिल जाता है। बैटरी 5000 mAh की मिल जाती है। चिपसेट आपको MediaTek Helio G35 का दिया गया है। तो अपनी प्राइस के हिसाब से लावा Z2 भी काफी कमाल का स्मार्टफोन है। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।